Hello everyone, welcome to Desire MPPSC. Let's begin your preparation journey with us. तो सबसे पहले मैं आपको हाई कोर्ट की अपडेट दे देती हूँ कि हाई कोर्ट की जो हियरिंग थी 6 जुलाई को, अब नेक्स्ट हियरिंग 13 जुलाई को होगी। तो हम होप करते हैं कि डिसीजन आ जाए, क्योंकि आप लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा है। 2 साल से आप लोग वेट कर रहे थे, तो वी होप फॉर द बेस्ट कि इस बार डिसीजन आ जाए और जल्दी से मेंस हो, फिर 2020 की नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट को थैंक यू। हमने अपना जो फर्स्ट वीडियो था वो 1 हफ्ते पहले ही डाला था और हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने व्यूज़ आएंगे। हमारे लिए 1000 व्यूज़ भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आपने हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए सच में थैंक यू वेरी मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 2 टॉपिक थे वो 2 टॉपिक आ रहे थे। फर्स्ट टॉपिक ये था कि जो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसी पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब आप लोगों की क्वेरीज आनी स्टार्ट हुई तो हमारे लिए जो प्रायोरिटी थी वो चेंज हो गई और हमें लगा कि सबसे पहले हम आपकी कॉमन क्वेरीज के आंसर दे दें। नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो हम कट ऑफ करेंगे। हमें लगा कि ये वीडियो पहले आना चाहिए। आइए कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपकी कॉमन जो सबके लिए है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जिन्होंने शुरू कर दी, जो जर्नी में है, हमें लगा हमें उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए कि जो गलतियां हमने की वो आप अभी तैयारी शुरू करें, आप नहीं करें और हमारी तरह आप एक लूप में फंस के ना रह जाएं पीटी मेंस इंटरव्यू के। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप एक बार ही एग्ज़ाम दें और सिलेक्ट हों। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो ये जर्नी है जिसमें आप आ रहे हो, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की, सिविल सर्विसेज की, ये जर्नी ना बहुत ही सुंदर है। इसमें जब आप इस जर्नी से एंटर करेंगे और जब आप इस जर्नी से निकलेंगे, आप 360 डिग्री एंगल से चेंज होंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने का नज़रिया, तो इस जर्नी के हर जो मोड़ है उसको आप समझिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ होती है, जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन। हर कोई एस्पिरेंट जो सक्सेसफुल है, जो अनसक्सेसफुल हैं, सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं। किसी की लाइफ में आर्थिक होते हैं, किसी के फैमिली मैटर्स होते हैं, किसी के कोई और टॉपिक होते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए उनका एम बड़ा होता है और उनकी प्रॉब्लम छोटी होती है, और जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मानते हैं और अपने एम को छोटा मानते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपका एम बड़ा होना चाहिए। जैसे ही आपका एम बड़ा होगा, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप आपको छोटी लगने लग जाएंगी। ठीक है, मैंने पॉइंट्स जो थे वो इसमें लिख लिए थे कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताने के लिए, तो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ देख के कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, चलिए, जो थर्ड पॉइंट है वो ये होता है कि प्रिपरेशन की जो आपकी जर्नी है, जो प्रिपरेशन है वो आपकी लाइफ का पार्ट है, आपकी लाइफ नहीं है। इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, 2-2, 3-3 घंटे तक पढ़ रही हूँ और मैंने अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि एग्ज़ामिनेशन डे, जो मेरा डी डे था, जिसके लिए मैंने पूरी साल मेहनत की थी, उस दिन जाके मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। सेकेंड पेपर के और बुरे हाल हो गए क्योंकि मैं सो के नहीं गई, मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया। तो ऐसा आप मत करिएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि जो जैसे उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कि जब मेरा रिजल्ट आया मैं डिप्रेशन में चली गई। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेस बस्टर रखती तो ये नहीं होता। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आप समझिए कि आपने अपने कोई टारगेट सेट किए, जैसे कि आपने वीकली टारगेट सेट किया, मंथली किया,
तो अपने आप को ये कहिए कि मैं मंडे टू सैटरडे पढ़ूंगा, अपने टारगेट कंप्लीट करूंगा, और जैसे ही मेरा टारगेट कंप्लीट होगा फिर मैं ये चीज़ करूंगा। जो भी आपकी हॉबी है, अपनी हॉबी मत छोड़िए। ट्रैवलिंग हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, पोइट्री हो गया, जो भी आपकी हॉबी है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस बस्टर रखिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे योगा हो गया और जॉगिंग हो गया जिसमें आपका स्वेट निकलता है, वो कीजिए, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, तो आपका सारा स्ट्रेस निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका जब आपका प्रीलिम्स आए तो आप अपने मन को कहिए कि मैं प्रीलिम्स में जम के मेहनत करूँगा, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मैं एक हफ्ते ब्रेक लूँगा, फिर मैं मेंस के लिए करूँगा। तो जो एक हफ्ते का ब्रेक है ना, वो ब्रेक आपकी इफ़िशियंसी दुगनी कर देगा। और प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, कंटिन्यू मत पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ठीक है, नेक्स्ट है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका रिलैक्स होना ज़रूरी है। वो आपका डी-डे होता है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ठीक है। डर जो होता है ना वो सबको लगता है। अभी वीडियो शूट कर रही थी, उससे पहले मेरे भी पसीने छूट रहे थे, तो सबको डर लगता है, ठीक है। डर थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये कि डर का लेवल कितना है, इतना ना हो कि आपको एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। थोड़ा सा प्रेशर और डर ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको मदद करता है फोकस रहने के लिए और डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, ये जो कॉमन पॉइंट्स थे जो आप सभी के लिए ज़रूरी थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि ये प्रिपरेशन की जर्नी बहुत लंबी है, आपको नहीं पता कि आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, हो सकता है आप मेंस से आ जाए लौट के, और आप छोड़ भी नहीं सकते कि आपने इतनी मेहनत की है, ठीक है। तो कुछ जो पॉइंट हैं जो आपको थ्रू आउट योर जर्नी याद रखने हैं, ये हमारा एनालिसिस है। आपका कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। इसको आप अपने एग्जाम में कंसीडर कीजिएगा एज अ रेफरेंस पॉइंट, और अपनी स्ट्रैटेजीज आप खुद बनाइएगा। 6 से 7 पॉइंट हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। पार्ट 2 में फिर मैं आगे का डिस्कस करूंगी। आज मैं ये 6 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों MPPSC, आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, क्यों। आप जब आप तैयारी करते हैं आपको रीज़न पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं ना कि मैम क्यों। क्योंकि जो ये रीज़न है ना, ये आपको बार बार याद करना होता है। अभी आपका एग्ज़ाम नहीं आया, 2 साल हो गए, आपका मन करेगा मैं छोड़ देती हूँ, आपके फ्रेंड्स की जॉब लग गई, कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जो गर्ल्स हैं उनकी एज बढ़ रही है, उन्हें लगता है मैं शादी करती हूँ। उस टाइम पे आपको याद कराना है कि मैं क्यों गया था इंदौर, मैं क्यों गई थी दिल्ली, मैंने क्यों कोचिंग शुरू की थी, मैं क्या रीज़न था। ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको बार बार याद दिलाना है, जो आपको बार बार मोटिवेट करेगा, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, ठीक है, सॉरी मतलब मैं पेज देख रही हूँ, आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, पर मेरे को था कि कोई पॉइंट ना छूटे, ठीक है। सेकेंड है पेशेंस। एक्चुअल में ये जो तैयारी है ना, ये पेशेंस मांगती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने प्रीलिम्स दी और आप सिलेक्ट हो गए, बहुत लंबी प्रोसीजर है। प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, हो सकता है आप इंटरव्यू में 1 मार्क्स से रह गए, और जो इंटरव्यू में गए उसे फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करनी, उसे फिर प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू देना है, फिर वही लॉन्ग प्रोसेस, फिर डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तैयारी में। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आपको अपने फेलियर एक्सेप्ट करने हैं। जैसे कि आप टेस्ट देने गए, आपके टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, आपने टीचर्स पे ब्लेम कर दिया कि उन्होंने मार्किंग अच्छी नहीं की। आप प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, आपने ब्लेम कर दिया कि नहीं MP ने क्या कहते हैं कि ये पैटर्न पूछ लिया, इस बार MP ने किया। अगर MP ने किया तो सबके लिए किया, जिनके कट ऑफ आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, ठीक है।
आपका नहीं आया इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कहीं लूप होल था, आपने एनालिसिस नहीं किया। अपने फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसके बाद में आप देखिए मैंने कहाँ गलती की और फिर से स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को, बट एक्सेप्ट योर फेलियर और अपने आप का आपको सेल्फ करेक्शन करना होता है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, लोगों ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि हमने इंक में चींटियाँ डुबो दी और वो चल रही हैं। मैंने ना कभी रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन जब मैंने एमपीपीएससी में आरटीआई की थ्रू अपनी कॉपी देखी और मैं शॉक में आ गई कि ये राइटिंग है, मैं ये लिख के आई हूँ, मैं खुद नंबर नहीं देती तो एग्जामिनर कैसे देता। उसके बाद मैंने अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी शुरू की। तो इसलिए पहले मैं कहती थी नहीं एग्जामिनर ही गलत है, लेकिन जब मैंने खुद देखा ना मुझे मेरी गलती समझ में आई। सेल्फ करेक्शन ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये होता है कि हम अपना जो फेलियर है ना वो हम रिजर्वेशन पे रख देते हैं कि मेरा तो नहीं हुआ, ये रिजर्वेशन ही है, एससी एसटी का इतना कम कट ऑफ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप ना इस सिचुएशन को ना हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं। आप ये सोचिए कि क्यों जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है और एससी एसटी का जो कट ऑफ है वो कम जाता है। इसका मतलब है कि जनरल और ओबीसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पहुंच है एजुकेशन की, उनको सुविधाओं की पहुंच है, इसलिए उस कैटेगरी के बच्चे आपस में कट ऑफ को इंक्रीज करते हैं। इनका कट ऑफ एससी एसटी का जो कट ऑफ है वो कम जाता है। इसका मतलब कि इन एस्पिरेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी वंचित हैं, आर्थिक समस्याओं से उन तक पहुंच नहीं रही है शिक्षा, इस कारण से इनका कट ऑफ कम जाता है। इसका मतलब कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो अभी भी शिक्षा के उस स्तर तक नहीं आ पा रहे। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आपका अगर ट्रांसफ़र ना अगर मालवा, अलीराजपुर और झाबुआ कर दिया जाए तो आप क्या कहते हो कि यार ये तो पिछड़े इलाके हैं, भगवान यहाँ ट्रांसफ़र ना करें। तो हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ब्लेम कैसे कर सकते हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, और हम जिनको सारी स्कूलिंग मिली, अच्छी सुविधाएं मिली। अगर आप इंदौर में या कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रिविलेज्ड हैं कि आपके पास पेरेंट्स के पास पैसे हैं आपका रेंट भरने के, कोचिंग के, सिलेबस के। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा होगा, आज हमने वर्क किया उतना नहीं आ रहा होगा तो कुछ सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, खुद पे विश्वास होना। इसको एग्जांपल से बताती हूँ मैं। जैसे कि जब आप तैयारी करोगे, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, आप अपनी एक बुक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, और आप ये समझोगे मेरी स्ट्रैटेजी सही है, जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा मेरे नोट्स हैं। जब आप मार्केट में जाओगे ना, आप बुक स्टोर में घुसोगे, आपको कोई एक नई बुक मिल जाएगी, आपको नए नोट्स मिल जाए, आपको लगेगा यार ये सही होंगे, मेरे गलत। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वही सही है, इसी से होगा और इसी स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क करूँगा। अनटिल अनलेस आप टेस्ट में अपनी स्ट्रैटेजी रिव्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से नंबर नहीं आ रहे आपके तो कीजिए, लेकिन मार्केट में जाके आपके दोस्त की स्ट्रैटेजी से किसी ने आपको बोल दिया क्या तू रात को पढ़ता है, तू दिन में पढ़, अगर आपका दिमाग रात में चलता है तो रात में पढ़िए ना। ठीक है, आप दोस्त से एनालिसिस नहीं कीजिए, सेल्फ एनालिसिस की, लेकिन एडवाइस सुनिए, हो सकता है कोई आपको उसमें कोई सही एडवाइस दे जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। हार्डवर्क जो हार्डवर्क करते हैं लक उन्हीं के साथ आता है, तो हार्डवर्क तो मस्ट है ही। हार्डवर्क का कोई भी नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि आप इसका सब्स्टिट्यूट कर लो, इसका 100 वो है। हर बंदा जो सिलेक्ट हुआ है उसने हार्डवर्क किया है, लेकिन हार्डवर्क प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में।
ठीक है, कि आप पता चला कि आप एक बुक पढ़ रहे हो आज़ादी के बाद का भारत, जिसका एक क्वेश्चन एमपी में नहीं आता और आप कह रहे हैं आपने हार्ड वर्क किया, तो दिस इज़ नॉट हार्ड वर्क। या आप है ना अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन एमपी में है ही नहीं और आप कह रहे हो मैडम मैंने तो हार्ड वर्क किया, दिस इज़ नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। ये क्यों ज़रूरी है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन? आपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो आपने स्टार्ट कर दी कि चलिए भाई आज तो मैंने कर ली, बिल्कुल जोश है, मैंने टाइम टेबल बना लिया मंथली वीकली, एक महीना आपने डेडिकेशन दिखाया और उसके बाद आप ढीले पड़ने लगे। नहीं, आपको पूरी जर्नी में अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको पूरी जर्नी में अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, पूरी जर्नी आपको कंसिस्टेंट रहना है। फेलियर आएगा आपका, फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। वो जर्नी का मतलब है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आपको कंसिस्टेंट रहना है, तब तक आपको डेडिकेटेड रहना है, तब तक आपका जो आपने टाइम टेबल बनाया, मंथली बनाया आपने, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से, मेंस के से, हमेशा उसको रखना है। ये नहीं कि मेरी दीदी की शादी थी, मेरे भैया की आपने फिर छोड़ दिया, फिर आपके कुछ और इवेंट हो गए आपने छोड़ दिया। नहीं, एक दो दिन हो सकते हैं लेकिन आपको छोड़ना नहीं, फोकस्ड रहना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करा देती हूँ जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट क्या था कि वाई एमपीपीएससी, सोचिए। सेकेंड, पेशेंस। थर्ड, एक्सेप्ट योर फेलियर एंड सेल्फ करेक्शन। फोर्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिफ्थ, हार्ड वर्क। एंड सिक्स, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो आज जो ये वीडियो है ये पार्ट 1 है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। नेक्स्ट आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, आपको पर्सनल क्वेरीज़ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। आपको अगर कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ आंसर करेंगे। पर आप हमें बताइए, फीडबैक दीजिए कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। आपके फीडबैक पे ही हम इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमें क्या होना चाहिए, हमने कहाँ गलती की है, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।